हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड। जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस बोर्ड पे फोकस बनाए रखें। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड। जिगलर-नाटा, ठीक है, कैटेलाइज्ड, ठीक है भाई, जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड। नाम तो अच्छे है, जिगलर-नाटा। अब देखो, जिगलर भी साइंटिस्ट है और नाटा भी साइंटिस्ट है। जिगलर जो है वो जर्मनी के साइंटिस्ट है और नाटा क्या है, एक इटली के साइंटिस्ट है। अब दोनों ने मिलकर क्या बनाई, एक प्लास्टिक बनाई, हार्ड प्लास्टिक बनाई, जिसका यूज़ आप कर रस्सियों में करते हो। अब जो तार आते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई होती है, या फिर पाइप आते हैं तुम्हारे, काफ़ी सामान बनाने में भी आजकल इस प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, जिसको बनाई किसने, जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड ने। और 1963 में इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन दोनों को, जिगलर और नाटा को, इतनी छोटी चीज़ के लिए। पर 1963 की बात है, क्योंकि उस समय प्लास्टिक थी नहीं, तो पहली बार ये हार्ड प्लास्टिक लेकर आए, ठीक है, तो उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। तो देखो, मैं पहली लाइन लिखने वाला हूँ, जिगलर और नाटा ने, इनका पूरा नाम था कार्ल जिगलर तथा नाटा ने। कहाँ के साइंटिस्ट थे ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं, जर्मनी के। और नाटा कहाँ के साइंटिस्ट हैं, इटली के। मैं लिख नहीं रहा हूँ इस लाइन में, कार्ल जिगलर और नाटा ने, ठीक है, एक विशेष प्रकार के कैटेलाइज्ड, उत्प्रेरक बोलते हैं इसको हिंदी में, कैटेलाइज्ड का निर्माण किया, ठीक है, निर्माण किया, जिसके लिए, ध्यान देना जरा, जिसके लिए, ठीक है, इन दोनों को 1963 यानी कि 1963 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान देना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है भाई, किया गया, ठीक है। तो भाई छोटी सी लाइन थी, देखो, कार्ल जिगलर तथा नाटा ने एक विशेष प्रकार के कैटेलाइज्ड का निर्माण किया, पॉइंट बाय पॉइंट समझना, जिसके लिए इन दोनों को 1963 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब ये जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड होता क्या, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो, जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड होता क्या है, ये भी देख लेते हैं। जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड, देखो कितना ईजी होता है, जिसको आप हार्ड समझते हो ना, वो टॉपिक बहुत ईजी होता है। देखो, C2H5 का होल थ्राइस और Al, इसका नाम है ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है कौन, जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड। और यही एक ऐसा कैटेलाइज्ड होता है जो हार्ड प्लास्टिक बनाता है, ठीक है। नहीं तो जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड क्या होता है तुम्हारे पास, ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है। तो मैं लिखने वाला हूं, देखो, ट्राई एथिल, कुछ पॉइंट देखो, ट्राई एथिल, ठीक है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर को जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये काम क्या करता है, ये काम कैसे करता है, जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड, ठीक है, समझ में आया क्या होता है। ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड क्या होता है, जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड होता है। इसके नाम भी मैंने यहाँ लिख दिए। असल में चाहो तो यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हो, यहाँ भी फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नाम लिखने भी बड़े ज़रूरी है। अब देखो, आप जानते हो कि अगर आपको एक सॉफ्ट प्लास्टिक बनानी है, सॉफ्ट प्लास्टिक मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन बनानी है, तो उसके लिए हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एथिलीन का पॉलीमराइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब होता कैसे वो भी एक बार चेक करवा देते हैं। देखो, घबराओ मत यार, इजी टॉपिक है बिल्कुल। ये एथिलीन है, ठीक है, ये मेरे पास एथिलीन है।
कितने अणु ले लिए मैंने, n अणु ले लिए। अगर मुझे लो डेंसिटी पॉलीथीन बनानी है जो कि इनसे पहले थी वो बनानी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर यानी कि 350 से और 570 केल्विन तक टेम्परेचर और 1000 से और 2000 बार दाब यानी कि ATM दाब आपको यहाँ लेना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगी आपके पास, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है यानी कि LDP बनती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं लिखूं कि भाई एथिलीन जो है मेरे पास, इस एथिलीन का पॉलीमेरिजेशन कैसे होता है बेटे, उच्च ताप तथा उच्च दाब पर होता है, उच्च दाब पर होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है नहीं। किसका, एथिलीन का पॉलीमेरिजेशन उच्च ताप तथा उच्च दाब पर होता है। ये रिएक्शन लिख देना आप, क्योंकि रिएक्शन काम की है, ठीक है नहीं। ये रिएक्शन आप लिखनी है, LDP बन गया मेरे पास, एथिलीन का पॉलीमेरिजेशन उच्च ताप तथा उच्च दाब पर होता है। देखो कितना हाई प्रेशर है, 1000 से 2000 ATM। ताप ज़्यादा मायने रखता, लेकिन प्रेशर बहुत अधिक मायने रखता है। जितना हाई प्रेशर लगाओगे, ठीक है, इतनी पॉलीथीन बनने वाली है आपकी। अब क्या होता है कि जिगलर नाटा ने सुझाव दिया, ठीक है, जिगलर नाटा ने क्या करा, जिगलर नाटा ने सुझाव दिया, ठीक है, जिगलर नाटा ने सुझाव दिया कि एथिलीन का, किसका, एथिलीन का पॉलीमेरिजेशन एथिलीन का पॉलीमेरिजेशन लो प्रेशर पर हो सकता है यदि कैटेलाइस्ट का यूज किया जाए, यदि कैटेलाइस्ट का यूज किया जाए, ठीक है नहीं, यदि कैटेलाइस्ट का यूज किया जाए। अब कैटेलाइस्ट कौन सा यूज बनाया उन्होंने, फिर कैटेलाइस्ट बनाया कौन सा वाला, ट्राई एथिल एल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। देखो बनाए, अब बना रहा हूं, देखो मैं तो बनाया जाए तो इस कैटेलाइस्ट द्वारा, ठीक है, HDP बनाई जाती है। HDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, फुल फॉर्म याद ना हो लिख देना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाई जाती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाई जाती है। अब बना रहा हूं, देखो मैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनती है वो देख लो जरा एक बार आप। कुछ नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, N अणु मैंने लिए और ध्यान देना मेरे पास प्रेशर होता है 6 से 7 बार दाब, बहुत कम दाब हो गया, 6 से 7 ATM, बहुत कम प्रेशर हो गया ये वाला, 6 से 7 बार दाब, और टेम्परेचर होता है 333 से 343 केल्विन ताप, ठीक है। देखो टेम्परेचर कितना कम हो गया। लेकिन हमारे पास क्या आता है, ये जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट आता है। यहाँ पे कौन सा आता है, जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट। चलो मैं इसको टेम्परेचर को नीचे लिख दे रहा हूँ, 333 से और 343 केल्विन ताप, और जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट आप लिख दो यहाँ पर, जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट। आइए अब इसके बाद में देखो ये जो बनेगा आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और जो मेरे पास ये पॉलीथीन बनी है, ये बनी है HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कौन सी पॉलीथीन बन गई बेटा, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनकर तैयार हो गई हमारी ये वाली। यानी इसके गुण देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि गुण जो है मैं मिला दे रहा हूँ इसमें ही। तो उसके जो गुण होता है, पहला गुण उसका बेटा ये आता है कि इस पॉलीथीन पर एसिड और क्षार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ध्यान देना, इस पॉलीथीन पर ये बनाया मैंने, इस पॉलीथीन पर किसकी, एसिड तथा बेस की कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। इस पॉलीथीन पर एसिड और बेस की कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है सर जी। आगे बताओ थोड़ा सा, ठीक है, चलो ये तो बता दिया आपने। इसके बाद देखो ये कैसा होता है, थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, होता है, और कैसा होता है, विद्युत रोधी होता है। कैसा होता है, ये विद्युत रोधी होता है और मजबूत भी होता है, मजबूत आदि, ठीक है। तो ये थी हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात, हाई डेंसिटी
पॉलीथीन के बाद हल्का भी होता है, विरोधी होता है, मजबूत होता है, आदि मैंने पॉइंट लिख दिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब अगर इसके यूजेस देखोगे आप, तो यूजेस जो होते हैं इसके पाइप बनाने में, रस्सियां बनाने में, ठीक है, और जो तार होते हैं जिनमें करंट फ्लो होता है, उनके जो ऊपर तार, उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई आती है वो बनाने में, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद पढ़ते हैं जिगलर-नाटा कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन, यानी कि इसके मैकेनिज्म आप कैसे करोगे, ठीक है। उतारो यहाँ तक। चलो अब पढ़ लेते हैं जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग जिगलर-नाटा, बहुत बड़ी काफ़ी है, जिगलर-नाटा, ठीक है, जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले ये देखो आप, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बना रहा हूँ, देखो पहले नंबर में लूँगा, अभी लिखने जाऊँ कुछ भी मैं, यहाँ मैं पहला पॉइंट लेता हूँ M, और इसके ऊपर बना दिया मैंने CH2 और फिर CH3, ऐसे मैंने यहाँ बनाया CH2 और फिर CH3, ट्राई एथिल एल्युमिनियम, CH2 और CH3, ठीक है, बन गया मेरे पास। तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है ट्राई एथिल एल्युमिनियम की जगह मैंने M लिया है, M4 होता है मेटल, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म को समझ रहे हैं हम, तो एल्युमिनियम की जगह मैंने M ले लिया, प्लस कोई भी एथिलीन मॉलिक्यूल पकड़ लो, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, पकड़ लिया। अब क्या होता है कि जो ये एथिलीन ग्रुप होता है, ये वाला जो एथिलीन ग्रुप है वो M और CH2 CH3 यानी कि एथिल समूह और M के बीच बॉन्ड में प्रवेश कर जाता है। ये वाला जो CH3 CH2 होता है वो यहाँ प्रवेश करता है। बड़ी इजी रिएक्शन होती है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एथिल ग्रुप और मेटल, या मैं लिख दूंगा, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मेटल तथा एथिल ग्रुप, तथा एथिल ग्रुप के बीच बॉन्ड में, के बीच बॉन्ड में एथिलीन, ठीक है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। अतः यह मैकेनिज्म निम्न प्रकार होती है, अतः यह मैकेनिज्म निम्न प्रकार होती है, निम्न प्रकार होती है, यह मैकेनिज्म निम्न प्रकार होती है। डाल दिया अभी, तो देखो डाल रहा हूं मैं इसके अंदर। तो एक बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स, पहले स्टार्टिंग में क्या बनेगा बेटे, पाई कॉम्प्लेक्स, देखो, ठीक है। तो CH2 जो एथिलीन ग्रुप है, वो एथिलीन जो ग्रुप है आपके पास, यानी कि एथिलीन जो आपके पास एथिलीन है, वो एथिल ग्रुप और मेटल के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इसमें घुस जाएगा जबरदस्ती। अब कैसे घुसेगा वो देख लो। तो सबसे पहले देखो ध्यान से जरा, CH2 CH3, फिर मेरे पास M आ गया, फिर मेरे पास CH3 और फिर CH2, ऐसे CH2 और CH3, ठीक है। अब ये देखो, अभी एथिलीन ग्रुप अंदर जा रहा है, देखो इसके ये इस टाइप से CH2, और ये बना मेरे पास एक पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बना मेरे पास, एक ये पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद ये आयनों में टूट जाता है और यहां होता है एथिल ग्रुप का, यहां होता है एथिल ग्रुप का माइग्रेशन, एथिल ग्रुप माइग्रेशन हो जाता है, यहाँ माइग्रेशन, यहाँ पर एथिल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाता है, यानी कि CH2 इसके अंदर चला जाता है कुछ इस टाइप से। देखो CH3 CH2 M ऐसे रहेगा, और CH2 और CH3, ठीक है। नहीं तो देखो ये आ गया मेरे पास एथिल, जो मेरे पास ये वाला एथिलीन है, एथिलीन का जो मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर आ जाता है, आ गया देखो इस टाइप से, ठीक है। और नीचे मेरे पास ऐसे रहने दिया मैंने, ये CH2 और CH3 बन गया। अब अगेन फिर से क्या होगा, फिर से एक मॉलिक्यूल आएगा। ये तो मेरे पास चलो स्टेप फर्स्ट हो गया, इसको स्टेप फर्स्ट मान लो, आप चाह रहे हो तो तुम्हारी इच्छा है, इसको स्टेप में फर्स्ट मान लेता हूँ, यहाँ पर इसको स्टेप में फर्स्ट मान लेता हूँ। अगर आप स्टेप 2 की बात करोगे, फिर से अगेन स्टेप सेकंड की बात करें हम, इसको उतार लो ऐसे कहें, ऐसे सेम टू सेम जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को सेम टू सेम उतार लो। यहीं पे मैं उतार रहा हूँ, देखो CH3 CH2 M, फिर CH2 CH3, फिर CH2 CH3, यहाँ पे ये आएगा CH2 आएगा, CH2 आएगा और CH3 आएगा,
फिर अगेन देखो प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से अगेन यही कहानी रिपीट करवाओ, फिर से यही कहानी रिपीट होगी, यहाँ जो माइग्रेशन होगा, ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई देगी आपको, CH3 CH2 M, ऐसे CH2 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 CH3, फिर ऐसे CH2 CH3, ठीक है। अब फिर से अगेन बॉन्ड में आपको ये ऐड कर देना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर से अगेन एक पाई कम्प्लेक्स बन गया स्टार्ट। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक फिर से पाई कम्प्लेक्स बन गया एक, ये फिर से ये पूरे का पूरा यहाँ से ये पूरा पाई कम्प्लेक्स है ये, और ये पूरा पाई कम्प्लेक्स होता है आपका, बन गया पूरा पाई कम्प्लेक्स। फिर से अगेन ये वाला, फिर क्या होगा इसमें, एथिल ग्रुप का माइग्रेशन होगा, एथिल ग्रुप का क्या होगा, माइग्रेशन होगा, यहाँ पर एथिल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा, और ये फिर से इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूँ, देखो बहुत बड़ी सी रिएक्शन बन रही है CH3, ये मेरे पास M आ गया, जोड़ दो आप सबको इन्हें, CH2 CH2 फिर CH2 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 CH3, ठीक है, मैंने सब जोड़ दिए। ये यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इसके बीच में इस टाइप से ये, ठीक है नहीं। तो CH2 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 CH2, तो देखो 1 2 3 4 4 और ये 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिया मैंने, ऐड कर दिया, नीचे मेरे पास ऐसे रहेगा ये CH2 CH3, ठीक है, ऐसे कैसे रह जाएगा। अब क्या होगा, अब अगेन तुम्हारे पास क्या होगा, रिपीट रिएक्शन होगी, क्या होगी, रिएक्शन, यही रिएक्शन बार बार रिपीट होती रहेगी। देखो पहले भी यही सेम कहानी हुई, पाई कम्प्लेक्स बना, फिर पाई कम्प्लेक्स बना, फिर एक एथिलीन का मॉलिक्यूल और आ जाएगा, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, फिर और आ जाएगा, क्योंकि N अणु है, N मतलब लाखों करोड़ों अणु हो सकते हैं, ठीक है, जब तब जाकर पॉलीथीन बनती है, क्योंकि मैंने कितने अणु लिए हैं एथिलीन के, N अणु लिए हैं, और सबके सब अणु आप लगातार जोड़ते रहोगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रिपीट रिएक्शन, रिपीट और रिपीट रिएक्शन, ठीक है, रिपीट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को रिपीट कर दो, जब रिएक्शन को आप रिपीट कर दोगे तो बनता रहेगा तुम्हारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, ठीक है नहीं। यही रिएक्शन बार बार रिपीट करते रहो, जब यही रिएक्शन बार बार आप रिपीट करते रहोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास लास्ट में, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, यानी कि पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा आपके पास। सबके सब मॉलिक्यूल इस टाइप से जुड़ते रहते हैं, है ना। तो कितना इजी था, देखो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला जो पॉइंट पढ़ा, जिगलर-नाटा कैटालाइस्ट क्या होता है, ठीक है, खोज किसने करी और कब उनको अवार्ड दिया गया। और फिर हमने पढ़ा उसका पॉलीमराइजेशन यानी कि मैकेनिज्म पढ़ ली। मैकेनिज्म में क्या हुआ, मैकेनिज्म में ये हुआ कि तो जो तुम्हारे पास ट्राई एथिल एल्युमिनियम है वो जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है मेरे पास पाई कम्प्लेक्स, यानी कि जो मेटल और जो CH2 CH3 के बीच में बॉन्ड होता है उसके बीच में ये घुस जाता है। आगे देखो फिर क्या बनता है, एक पाई कम्प्लेक्स बनता है, एथिल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, ये क्या हो गया, यहाँ आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास मैंने सेकेंड स्टेप पकड़ा, स्टेप सेकेंड में मैंने क्या करा, इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लिया, फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 सेम टू सेम ये वाली प्रोसेस, पाई कम्प्लेक्स बन गया, फिर से क्या हुआ, एथिल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ, फिर ये एथिल ग्रुप इसमें जुड़ गया, फिर यही रिएक्शन बार बार रिपीट होती रहेगी, तो क्या बन जाएगा मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। तो इस टाइप से हाई डेंसिटी पॉलीथीन यहाँ पर बन जाती है ना। तो ऐसे ही नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स।